नमस्कार, मैं सनी कुमार गौतम स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपनी इस क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो मैथ का एक्सरसाइज 2.2 के जो पहले क्वेश्चन के 3 सवाल लगाए थे, आज उसके आगे हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगले जो 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसका आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। अब हम लोग जो अगले 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका जो पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि क्या दिया गया, 4u² माइनस में 8u। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसके हम लोग को इसका गुणनखंड करना है। इसके जो शून्यक आएंगे उस शून्यकों का जो उस शून्यकों के जो गुणांक होंगे उनके क्या करने है, सत्यता की हमें जांच करनी है। ठीक है, तो मतलब शून्यक निकालना है, यानी इसके बराबर कितना होना चाहिए, 0। मतलब u की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका मान इसमें रखने पर ये समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग चलिए निकालते हैं। तो देखिए इस समीकरण में क्या किया जाएगा, ये देखो यहाँ भी u दिया है, यहाँ पर भी u दिया है। ठीक है, दोनों तरफ u दिया है और यहाँ भी 4 है और 4 से 8 भी आसानी से कर सकता है। तो इसमें 4 और u ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब 4 और u कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ u 2 बार है, यहाँ u 1 बार है, तो एक बार u निकल गया तो एक बार u बच गया। अब माइनस में 4 से 8 जाएगा 2 बार में और u से u कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और बराबर क्या बच गया, 0। तो एक बार हम लोग इसके बराबर 0 करेंगे, 4u बराबर 0 करेंगे और एक बार u माइनस में 2 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, 4u बराबर 0 है तो u बराबर हो जाएगा ये u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, यानी कि ये कितनी आ गई, 0। यानी u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से जब निकालेंगे u माइनस में 2 बराबर जो 0 दिया है तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। यानी u की वैल्यू हमारी इतनी भी आ गई। यानी एक मान हमारा किसका मिल गया, अल्फा का मिल गया, और एक मान किसका मिल गया, बीटा का मिल गया। अब इसकी जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कि माइनस में b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 2 है, बराबर में माइनस में b की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है, और अपान में a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो ये हो जाएगा 2 = 2, ये हो जाएगा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/4 ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। यानी दो, ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से इसकी जांच हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और सी की वैल्यू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू हमारा है, तो इसमें कोई अचर राशि दिया नहीं है तो वो कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, और इसका जो दूसरा दिया हुआ है, यानी कि जो 5वां सवाल दिया है वो दिया है t² माइनस में 15, इसके बराबर क्या मान लिया जाएगा, 0। ठीक है, t² माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया तो t² बराबर कितना हो जाएगा, ये -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। तो t बराबर कितना होगा, हम जानते हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसको किस में कर देगा, रूट में कर देगा। तो ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और रूट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। यानी कि एक अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग +15 लेंगे रूट में, और एक अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू कितना लिया जाएगा, माइनस में √15 लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी जांच करके देखते हैं। तो यहाँ से पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √15, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस में √15। ठीक है, इक्वल टू माइनस में बी की वैल्यू की क्या दी गई है। ठीक है, बी की वैल्यू इसमें क्या दिया गया है, तो बी की वैल्यू, तो जो बी की वैल्यू दी गई है वो नहीं है, तो मतलब कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। और अपान में ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो इसको क्या लिखेंगे, 15 प्लस माइनस, माइनस में √15 बराबर में ये हो जाएगा 0। तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बराबर में किसके आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू √15 है, अब इंटू में बीटा की वैल्यू √-15 है, और अपान में सी की वैल्यू कितनी दी गई है, -15 दी गई है। ठीक है, और अपान में ए की वैल्यू 1। तो हम लोग जानते हैं कि जब समान संख्या रहता है तो रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो रूट में इसका वैल्यू कितना बचेगा, रूट में 15 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 225, माइनस में हो जाएगा। तो ये, और यहाँ से माइनस में 15, तो इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -15, अब बराबर में -15। ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है,
अब ये छठवां सवाल में क्या दिया है, 3x²। ठीक है, ये दिया गया है 3x² माइनस में x माइनस में 4, इसके बराबर क्या मानेंगे, 0। तो a की वैल्यू कितनी दी गई, 3, b की वैल्यू कितनी दी गई, -1, और c की वैल्यू कितनी दी गई, -4 दी गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहले हम लोग निकालते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर -1 आए। तो हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस में, ठीक है, या प्लस में लिख देते हैं 3x, माइनस में 4x माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। देखो 3x में से 4x जाएगा तो -6 बचेगा, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इन दोनों पेयर को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी 3x क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। जब 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल x बचेगा, अब प्लस में 1 बचेगा। अगर यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस में 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो x प्लस में 1 एक कोष्टक में हो गया, और 3x माइनस में 4 एक कोष्टक में हो गया। तो x प्लस में 1 बराबर एक बार 0 मानेंगे, और यहाँ से 3x माइनस में 4 बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x ये +1 है, बराबर को इधर जाएगा तो -1, और ये हो जाएगा 3x, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और ये x बराबर जाएगा 4/3। तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और ये आ गई बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसकी जांच करते हैं, इसकी जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b अपान में a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस में बीटा की वैल्यू 4/3। ठीक है, बराबर में माइनस में b की वैल्यू कितनी दी गई है, -1, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, प्लस में 4 अपान में 3, ये हो जाएगा -1 अपान में 3। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 अपान में 3, और यहाँ भी 1 अपान में 3। ये हमारा सत्य हो गया। और दूसरा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान में a होता है। तो ठीक है, तो c अपान में, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है, -1, इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, बीटा की वैल्यू दी गई है 4/3। ठीक है, बराबर में c की वैल्यू कितनी मिली थी हमको, c की वैल्यू -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4/3, और इक्वल टू -4/3, यानी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसी तरह क्लास में बने रहिए, और चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए।